गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे कंपनी का व्यापार से युद्धों तक। ठीक है, पेज नंबर है आपका ये 12। देखो बेटा, अब तक कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी। उसने एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व के देशों में व्यापार करने की आदेश ले लिया था। जब कंपनी यहाँ पहुँची तो उसने पहले से ही डच, फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों को यहाँ व्यापार करते पाया। ठीक है, बंगाल में पहली उन्होंने फैक्ट्री लगाई, इंग्लिश फैक्ट्री। उसके बाद बंगाल में देखो, बंगाल में जो उन्होंने व्यापार शुरू किया, वहाँ से उन्होंने व्यापार से युद्धों तक कैसे पहुंची कंपनी। अब देखो, 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। ठीक है, जो दूसरी क्षेत्रीय ताकतें थी वो क्या थी, उनकी पोजीशन भी इसी प्रकार की थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ठीक है, उस टाइम पे कौन था, मुर्शिद कुली खान और उसके बाद अली वर्दी खान, ये बंगाल के नवाब थे। और बाद में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। रियायतें होती है बेटा छूट। कंपनी को जो व्यापार में छूट मांग रही थी कंपनी, वो देने से उन्होंने मना कर दिया या इनकार कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। ठीक है, और जो व्यापार करने का अधिकार उन्होंने कंपनी को दिया, उसके बदले उन्होंने नजराने होते हैं मतलब गिफ्ट या तोहफे। ठीक है, तोहफे मांगने शुरू कर दिए। उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, जो कंपनी थी वो अपने खुद के जो सिक्के डालना चाहती थी या रुपए बनाना चाहती थी, वो अधिकार भी उनसे छीन लिया गया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। ठीक है, अब कंपनियों की आपस में लड़ाई होती रहती थी व्यापार को लेकर। तो वो क्या करते थे, जो अपनी कंपनियां होती उनकी उनके अंदर ही सारे जो उन्हें कर्मचारी होते थे उनको जगह देते थे और बाहर से उनको सुरक्षित करते थे। लेकिन अब उन्हें जो किलेबंदी बना रहे थे वो कंपनियों के बाहर, तो वो बंद कर दी गई थी। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी थी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है। ठीक है, तो कंपनी के ऊपर नवाबों ने क्या हुआ, धोखाधड़ी का आरोप लगाया और कहा कि उसकी वजह से जो वसूली होती थी, जो उनको टैक्स वगैरह वसूल होता था, वो कम होता जा रहा है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। ये कंपनी के ऊपर बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने ये आरोप लगाए। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने वे अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। अब जो कंपनी के अधिकारी थे वो भी क्या करते थे, बंगाल के नवाबों के खिलाफ या उन अपमानजनक चिट्ठी लिखते थे और उनके अधिकारी नवाब व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। अब आगे देखो बेटा, सेकंड पैराग्राफ आपका। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारों की बेवजह मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। कंपनी ने जो चिट्ठियाँ लिखी उसमें क्या कहा कि जो बेवजह बेकार की जो मांगे थी नवाबों की, उनके कारण जो कंपनी का व्यापार था वो तबाह होता है यानी ख़त्म हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। कंपनियां सोचना था कि अगर उसे अपना व्यापार बताना है तो क्या था कि जो गांव हैं उनको बढ़ाना होगा और जो कंपनी है उसकी किलेबंदी करनी होगी। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकराव की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। ठीक है, तो ये जो प्लासी का युद्ध था ये अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ठीक है, देखो बेटा, ये इतनी जो स्टोरी आपने पढ़ी, ठीक है, कंपनी और जो बंगाल के नवाब से उनमें टकराव होते होते इस जगह पे पहुंच गया कि प्लासी में दोनों आमने सामने हो गए। प्लासी का युद्ध देखो, 1756 में अली वर्दी खान
की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। ठीक है, जो कंपनी थी वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, उससे काफ़ी भय लगता था, वो डरते थे। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। ठीक है, बंगाल के अंदर अब सिराजुद्दौला से कंपनी डरती थी। सिराजुद्दौला ने जो कंपनी की मांगे थी उनको नहीं मांगा, तो कंपनी क्या चाहती थी, अब सिराजुद्दौला की जगह एक ऐसा नवाब आए जो अंग्रेज़ों की या जो कंपनी के अफसर हैं उनके हाथों की कठपुतली रहे, और जो छूट कंपनी को चाहिए वो मिल जाए और जो सुविधाएं हैं वो आसानी से मिल सकें। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। ठीक है, तो कंपनी ने क्या प्रयास किया कि जो सिराजुद्दौला उस टाइम पे नवाब था 1756 में बंगाल का, उसके जो प्रतिद्वंदी थे उनमें से ही, ठीक है, उनमें से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने क्या हुक्म दिया कि कंपनी है वो उनकी टांग, जो उनके राजनीतिक मामले होते थे राज्य के, उनके अंदर टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। ठीक है, अब कंपनी को आदेश मिल गया कि जो किलेबंदी वो कर रही थी वो बंद कर दे, और बाकायदा जो राजस्व था या टैक्स था जो कंपनी के व्यापार पे लग रहा था राज्य में व्यापार करने का, वो चुका दे। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियाँ थी। ठीक है, जो सिराजुद्दौला 1757 में प्लासी के मैदान में हारा, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, एक उसका जो सेनापति था मीर जाफर, उसकी जो टुकड़ियाँ थी, ठीक है, मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, प्लासी के युद्ध के क्या कारण था, जो सिराजुद्दौला था वो अपनी मांगों पर अड़ा रहा, उसने कंपनी को कोई छूट नहीं दी, उसके बदले में राजस्व वसूलना और किलेबंदी थी जो कंपनी की वो बंद करवा दी, और 30,000 सिपाहियों के साथ जो कासिम बाजार में इंग्लिश की फैक्ट्री थी, अंग्रेज़ों की फैक्ट्री थी, उस पर हमला बोल दिया। नवाबी फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदामों पर ताले डाल दिए। उसके बाद उन्होंने कोलकाता का रुख किया। कोलकाता को भी उन्होंने कब्जे में ले लिया। कोलकाता के हाथ से निकल जाने की खबर सुन के मद्रास में जो कंपनियों की सेना स्थित थी, ठीक है, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव नाम का जो एक अंग्रेज अफसर था उसके नेतृत्व में, ठीक है, एक सेना भेजी बंगाल में, और प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव का आमने सामने युद्ध हुआ 1757 के अंदर। तो जो सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफर, ठीक है, उसने क्या था, सिराजुद्दौला का धोखा दिया, और जो उसकी सेना की जो टुकड़ियां थी उन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने उसको अपनी साइड में कर लिया था, मिला लिया था, ये कहकर कि बंगाल का अगला नवाब वो होगा। अब देखो, संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी
कि शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और विश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेशी मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ। अभिभूत होता है बेटा खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसको अभिभूत बोला जाता है। कि इस समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। अब देखो बेटा, प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मान जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़रों में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। ठीक है, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी बेटा? 1764 में। प्लासी की कब हुई? 1757 में। 1757 की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? मीर जाफर को। ठीक है, मीर जाफर जब आनाकानी करने लगा तो उसको हटा के मीर कासिम को बनाया गया और मीर कासिम ने फिर बक्सर में लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के साथ 1764 में। उसको भी हराना पड़ा, उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। जब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतें तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ठीक है, तो जो अंग्रेज थे वो उसमें बेटा एक चीज़ को मन से याद रखना, सिर्फ वो साम्राज्य हासिल करने के लिए नहीं आए थे, वो भारत में सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है, उनके व्यापार में कठिनाइयाँ आती गई तो उन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो बंगाल में नवाब था सिराजुद्दौला, उन्होंने उसको व्यापार में छूट नहीं दी तो उन्होंने क्या किया, उसके साथ युद्ध किया। ठीक है, उसके जगह मीर जाफर जो कठपुतली अंग्रेजों के इशारे पर नाचने वाला एक नवाब बनाया। लेकिन उसने भी क्या है, कंपनी के साथ उसकी भी आनाकानी चलती रही तो उन्होंने उसको हटा के उसकी जगह जो मीर कासिम था उसको नवाब बना दिया बंगाल के अंदर। तो जो मीर कासिम था उसके साथ भी उनके जो व्यापारिक संबंध थे वो ठीक नहीं बन पाए और जो टैक्स वगैरह जो नजराने थे वो ज़्यादा हो गए। तो कंपनी के पास अब सेना भी थी बंगाल में, उसका भी रख रखाव, तो कंपनी पे खर्चा ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, तो लेकिन मीर कासिम था उसको भी अब उन्होंने क्या था, हटाने का फैसला किया। 1764 में मीर कासिम के साथ बक्सर में लड़ाई लड़ी गई, वहाँ पे मीर कासिम मारा गया। उसके बाद मीर जाफर को दोबारा से बंगाल का नवाब बनाया। 1765 में बक्सर की लड़ाई के ठीक 1 साल बाद मीर जाफर की मृत्यु हो गई। तो कंपनी ने सोचा कि अब जो कठपुतली नवाब थे जो वो बना रही थी उनसे भी उनका काम नहीं चलने वाला, तो उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने खुद ही नवाब बनने का फैसला कर लिया। अब देखो, आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट
ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। ठीक है, जो उस टाइम पे जो बंगाल का मुगल सम्राट था उसने कंपनी को दीवान बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण हासिल हो गया। ठीक है, अब जो बंगाल था उसके ऊपर किसका अधिकार हो गया था? अंग्रेजों का। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। ठीक है, 1765 में मुगल सम्राट था जो उसने कंपनी को जो दीवानी दी, उसके कारण क्या हुआ? जो बंगाल का राजस्व था उसी से कंपनी ने क्या किया? पहले कंपनी को व्यापार करने के लिए सोना चांदी इंग्लैंड से मंगाना पड़ता था, अब वो बंद हो चुका था, वहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहीं से जो राजस्व वसूल करती थी कंपनी उसी सोने चांदी से अपना व्यापार करना उसने आरंभ कर दिया। कंपनी का खर्चा भी अब वो बंगाल के राजस्व से निकालने लगे और भी जो कंपनी को आवश्यकता होती थी व्यापार में वो सारे खर्चे यहाँ से बंगाल की दीवानी मिलने के बाद अंग्रेजों के चलने लगे। तो अब उन्हें सोना चांदी इंग्लैंड से मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है बेटा, आज इतना ही करते हैं इस लेसन को, बाकी का लेसन कल करेंगे।